आदिल हसन जी, बहस इस बात को लेकर हो रही है कि जब दिवाली का त्योहार आया या जब हिंदू त्योहार आए तो धमकियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। दिवाली के त्योहार में कैसे भंग डाला जाए ये शुरू हो गया। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जानबूझकर त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है अब देश में? मैम, देश में एनआईए है, आईबी है, इंटेलिजेंस है, लोकल सर्विलांस है, एसपी है, डीएम है, डीजीपी है, एडीजी हेडक्वार्टर, इन लोग किस लिए हैं? नरेंद्र मोदी जी के लिए सैल्यूट मारने के लिए, देश के मंदिर मस्जिद सब धार्मिक ग्रह को सुरक्षा देने के लिए? आप ही बतलाइए। सस्पेंड कीजिए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कीजिए जो दोषी पदाधिकारी है, जो एक्शन नहीं ले रहा है। क्या कीजिए? योगी आदित्यनाथ जो हैं इतने बड़े अपने 300 रुपए का चेक देते हैं, उसमें प्रिंटिंग में कितना बड़ा खर्च होता है। स्कॉलरशिप में आपने देखा है कि बच्चे लोग को स्कॉलरशिप का 300 रुपया इतना बड़ा बड़ा चेक दे रहे हैं, तो उसमें प्रिंटिंग में हजारों रुपया खर्च हुआ होगा, उस शो में खर्च हुआ होगा दिखावा के लिए। योगी आदित्यनाथ सरकार को बोलिए एक्शन ले। नरेंद्र मोदी क्या करे? चुनाव प्रचार से निकले। अमित शाह क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं बंगाल में जाके कि घुसपैठ नहीं घुसने देंगे। 10 साल से तो इन्हीं की सरकार है। बीएसएफ किसके अंडर में है? राजनाथ सिंह अपने बेटा को खाली मंत्री बनाना चाहते हैं कि कुछ एक्शन भी लेंगे? बतलाएं। अब जब हरियाणा में कमिश्नर ऑफिस में भजन कीर्तन होगा तो क्या होगा? क्राइम मीटिंग कब होगी? वो एसपी डीजीपी आईजी क्या करता है? उस पर एक्शन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो साफ साफ कहता है कोई भी दंगा हो 45 मिनट के अंदर में उसको रोक दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा से वीडियो फुटेज कराया जाए। क्यों नहीं बहराइच में हुआ? आपने देखा कि एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार ने दिखलाया कि पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी। अगर ज्यादा देती तो क्या? नाम देखकर, रंग देखकर हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप सबको जलाया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछे, कुम्हार जाति के भी लोग जेल में उनके साथ हुआ। बहुत जगह हत्याकांड हुआ उनके। आज दिवाली में दिया तो कुम्हारी जाति के लोग हैं, बहुत प्रजापति बिरादरी के लोग हैं, उनको योगी सरकार ने नहीं दिया। जात देकर ये कंपनसेशन बांट रही है। मेरे पास लिस्ट है, बोलिए मैं लिस्ट सुना दूंगा। आदिल जी, आप तो थोड़ा देर से जुड़े, आप थोड़ी देर से जुड़े। मेरा पहला प्रश्न ही प्रदीप भंडारी जी से ये था कि जिम्मेदारी आपकी है और इस जिम्मेदारी को केंद्र सरकार को ही समझना होगा कि धमकी वाली साजिश क्यों कामयाब हो रही है या एक दहशत क्यों फैलाई जा रही है। ये सवाल मैं कर चुकी हूँ आदिल हसन जी, जो आपके जहन का सवाल है मैं समझ रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आपके जहन में सवाल है, लेकिन आदिल जी जब ऐसी घटनाएं इस देश में होती हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना भर है, जब ऐसी घटनाएं इस देश भर में होती हैं तो एक वर्ग या कुछ सियासतदान खामोश क्यों हो जाते हैं? इस बात पर भी उतनी आवाज या उतने ही सवाल क्यों नहीं पूछे जाते भारतीय जनता पार्टी से? क्यों नहीं आप कहते कि हमें चाहिए वो आरोपी जो हिंदू मंदिरों को धमका रहे हैं त्योहार के इस मौसम में? मैम, आप ही बतलाइए। सूरत में, बांद्रा में, मुंबई में, बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल में छठ इतना मनाया जाता है। देखिए टॉयलेट में भर भर के लोग आ रहे हैं। कहाँ है रेल मंत्री? उस रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? रेल मंत्री क्यों नहीं? उनको जवाबदेही नहीं दिख रहा है? बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट पर्व छठ है, नहीं दिख रहा है। यूपी का इंपॉर्टेंट रेल मंत्री रील से निकलेंगे। और आरएसएस चुप क्यों है? आरएसएस सवाल नहीं जाता है, मुझे लगता है गुजरात में दिक्कत ही हो जाती है ना आदिल जी। आपके पास तक या तो कनेक्शन खराब रहता है या वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मैंने बड़ा स्पष्ट पूछा आपसे सर, चाहे भीड़ का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, मैं तो आपके साथ खड़े होकर कह रही हूँ कि क्यों नहीं घेरते आप बीजेपी को? आप क्यों नहीं कहते कि जब यहाँ हिंदू त्योहार आते हैं तो ऐसी अफवाह फैलाने वाले लोगों पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, चाहे वो अयोध्या में अफवाह फैलाने वाला रफीक ही क्यों ना हो? मैम सुनिए ना एक बार सुनिए ना, सुन लीजिए। हाँ, मैडम, हाँ। 11 अक्टूबर को हैदराबाद में नामपल्ली में दुर्गा मूर्ति का टूटने की खबर हुई। उसमें कृष्णा गौड़ पकड़ाया, उसमें कोई आदिल और रफीक नहीं पकड़ाया था। उत्तर प्रदेश में मस्जिद में मीट फेंकने का, मीट बैन है वो फेंकने में, उसमें भी कोई आदिल नहीं पकड़ाया था। उसमें भी जो साहब पकड़ा, पूछे योगी आदित्यनाथ से। ना आदिल जी, यहाँ आदिल पकड़ा गया, रफीक पकड़ा गया, मनोज पकड़ा गया या कोई और पकड़ा गया, यहाँ ये सवाल ही नहीं है।